रेडी स्टार्ट करो जी। कल जिस तरह से जो कार्रवाई है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई, आप लोगों को विधानसभा के बाहर से भी हटाया गया, अब अगली क्या कार्रवाई रहेगी इनके कर्मचारियों की तरफ से, क्या अगला कदम उठाया जाएगा ओपीएस की बहाली को लेकर? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मीडिया का मैं धन्यवाद करूंगा और साथ ही साथ प्रदेश के समस्त कर्मचारी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कल यहाँ पूरा दिन भर हमारे साथ डटे रहे और रात तक हमारे साथ डटे रहे और इस प्रदर्शन को एक बड़ा प्रदर्शन बनाया और एक इतिहास पिछले कल जो है कर्मचारियों ने रचा है। साथ ही साथ मीडिया का मैं धन्यवाद इसलिए करूँगा कि पूरा दिन भर मीडिया ने जो कवरेज दिखाई है, इसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कार्रवाई शाम को देर रात को पुलिस के द्वारा की गई वो बहुत निंदनीय है और हम इसकी आलोचना करते हैं। और ये अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इशारे पर हुई है तो मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और उनको इस बात का अगर नहीं पता तो ये अधिकारियों के ऊपर जो है सीधे आज ही कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जी, पिछले कल जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी दिन के समय में, जो कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, आपको कहा जा रहा था कि प्रतिनिधिमंडल आप चलिए मुख्यमंत्री से बातचीत कीजिए, उस पर देखिए हम सीधे पूरे प्रदेश के कर्मचारी आए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने और उनसे बात करने, वो नहीं आए। हम औरों से किसी से भी बात करना नहीं चाहते थे और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी और से बात करके जो हमारी बात बिगड़ जाए, इसलिए हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारियों के बीच आकर ही बात करें क्योंकि हम इस प्रदेश की जनता भी है और वो यहाँ आकर बात करते तो वही ज़्यादा सही था और इसलिए हम जो है हमारी ये मांग थी जो पूरी नहीं हुई और हमें दुख है इस बात का। तो आज आपने जो अपना जो प्रदर्शन है उसे स्थगित कर दिया है? देखिए वो इसलिए क्योंकि रात को जो कार्रवाई हमारे ऊपर हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो रुख पिछले कल हमने देखा है, इसलिए आज का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें थोड़ा हमने बदलाव किया है। अभी हम बजट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद हम जो आगे की रणनीति तय करेंगे। जी, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर एनपीएस से जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी सर, अपना नाम बताइए पहले। मैं सुरेंद्र कुंडी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनपीएससीए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। जी सर, पिछले कल जो है बात नहीं बनी प्रशासन के साथ, ना मुख्यमंत्री बाहर आए, ओपीएस की बहाली को लेकर भी कुछ यहाँ पर बात बनते हुए नहीं दिखे, अब आगे क्या कदम रहेगा? अब इनिशिएटिव तो मैं कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश is known for his sweet smile and for his humbleness and cordial behavior with the public. But yesterday it was definitely disappointing the way he denied our request to bless us as a large number, because the people from all over the state have come over here just to seek the blessings of the Honorable Chief Minister, and definitely it was disappointing. ओके, जब पिछले कल मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया था, आप लोग खुद उनके पास चलकर अगर अंदर बातचीत करते हैं, आपका प्रतिनिधिमंडल अगर उनके पास जाके बातचीत करता है तो वो आपकी समस्याओं को सुनने के लिए पूरी तरह से राजी, लेकिन जी पहली बात तो ये मैम, we didn't get any formal invitation from the office side, and secondly the whatever representation, even we have a very bitter experiences previously. The last time the talk what held with the Honorable Chief Minister at Dharamshala, definitely the outcome is not satisfactory. So the Honorable Chief Minister they assured us that the committee would be constituted within a time framework, and the committee will have one senior IPS officer, IAS officer who will be from NPS. Secondly, 30% member of the committee would be from NPS here. But definitely both things didn't happen over there. Neither the committee was constituted in the time framework, and nor there is a member, not even a single member from NPS here has been added in that particular one thing. कितना टाइम फ्रेम दिया गया था आपकी तरफ से कि कितने समय में के अंदर जो कमेटी है इसका गठन? Definitely we were expecting within a fortnight the committee would be constituted, and last it was the 31st of the month of December, and we were expecting that in the new year definitely we would get some outcome from the committee. तो कल जो कैबिनेट में यहाँ, माफ कीजिएगा, विधानसभा में यहाँ पर जो कैबिनेट है उसे जो कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी उसके जो है अध्यक्ष उनके जो ये कमेटी वैसे बनाई गई है, तो क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ की जो आप लोगों की जो समस्या है उसको लेकर विचार विमर्श इस कमेटी में यहाँ पर किया जाएगा? Definitely ma'am, it hardly matters to our satisfaction. But definitely the committee, whatever has been constituted by the Honorable Chief Minister, we definitely respect that committee and all the committee members. But when the outcome would come, as we already told, there is not a single member from NPS here. Our opinion has not been considered. The assurance of the Honorable Chief Minister has not been honoured in the committee constitution. So that's why it is very difficult for we people to trust the outcome of the committee. जी, तो अभी बजट सेशन है, आज इंतजार करेंगे आपकी, क्या ओपीएस को लेकर कुछ फैसला निकल कर आता है यहाँ पर बजट सेशन? Obviously,
being citizen of the state, every person has the right and of course expectations of the budget. Similarly, we NPSC employees have a lot of expectations of the budget, as it has already been announced in the Rajasthan government, by the Rajasthan government in the budget season. We are also expecting that some kind of surprising announcement definitely would come from the Honorable Chief Minister in the budget session. जी, कुछ और लोग भी हैं यहाँ से, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, अपना नाम बताइए पहले। शुक्रिया, मैं ओम प्रकाश आज़ाद हूँ, जिला चंबा से और राज्य प्रवक्ता हूँ NPSC का। तो क्या कहना है सर आपका? पिछले कल ना तो मुख्यमंत्री आए, आप लोगों को भी बुलाया जा रहा था, तो कुछ बात यहाँ पर OPS को लेकर नहीं बन पा रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस तमाम? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया वर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारी मांग को हर मंच पे उठाते हैं और हर जनमानस तक पहुँचाते हैं। मैं दिल से ये बात कहना चाहूँगा कि पिछले कल से सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही आहत नहीं हुआ है, हिमाचल का बच्चा आहत हुआ है। पिछले कल 70-80 हज़ार जो सरकारी कर्मचारी था, वो जिसमें माताएं भी थी, बहनें भी थी, बुजुर्ग भी थे और जवान भी थे। तो एक आस लेके आए थे हिमाचल के पिता से। एक मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का पिता ही होता है, पिता माना जाता है, क्योंकि वो उस जो जनता है उसका पालन पोषण करता है। और सरकारी कर्मचारी को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और रीढ़ की हड्डी पे कल ऐसे प्रहार किए गए जो कि मतलब असहनीय थे। हमें भी कई लाठियां पड़ी, हमने अभी चोटें हैं हमारे शरीर में, और हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए पुलिस के द्वारा। ऐसा एक्शन मतलब हिमाचल के काले 3 मार्च का दिन जो है काला अध्याय लिखा जाएगा कि हिमाचल के बहनों को, माताओं को लाठियों से पीटा गया, उन पे पानी की बौछारें की गई। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा जो पैदल यात्रा थी, मंडी से हम पैदल चले थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हिमाचल के किसी भी पुलिसकर्मी के साथ, हमारे कर्मचारी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई हमारे कर्मचारी के द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। आप कल हमारी संख्या 70-80 हज़ार लोग हम थे। आप ही बताएं मीडिया वर्ग कि हमने एक भी तिनका जो है मतलब हमारी वजह से यहाँ पे पड़ा हो या कोई किसी के घर का शीशा टूटा हो। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हम पे लाठियाँ बरसाई गई और हम एक आस लेके आए थे मुख्यमंत्री महोदय से, आप हमारे सामने तो आए कम से कम। आप पिता हैं, हम आपके आंगन में बैठे हैं, आप एक बार बताएं तो सही। अगर आप नहीं बहाल करनी ऑफिस तो भी बताएं कि भाई कारण तो बताएं। आपकी जनता आपके द्वार पे खड़ी है। मुझे लगता है कि उनका दायित्व तो बनता है, जो कि शायद पिछले कल नहीं निभा पाए। जगह जो है वो विधानसभा के बाहर नहीं बल्कि यहाँ चौड़ा मैदान में कहा गया था आपको जो प्रदर्शन करना है। तो 103 से जब डाइवर्ट किया जा रहा था तो क्यों इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं बनी कि आप लोग वहाँ से होते हुए चौड़ा मैदान की तरफ यहाँ पर आए? देखिए, इस बात को हमने जब हमारी राज्य स्तरीय बैठक हुई थी उसी वक्त हमने ये कह दिया था कि हम जब विधानसभा के बाहर बैठेंगे, इसके लिए हमने जो हमारे जो पत्र थे वो भी हमने सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए थे कि हम एक अनुशासित तरीके से आएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से आएंगे और बाहर बैठेंगे। अब कोई नारेबाजी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे। लेकिन हमें बीच में रोका गया, तो ये तो हमें कहीं ना कहीं I would like to supplement over here that the way local administration wanted we people to move, it was a small trail as you all know, and it was very difficult for all the people who were assembled in thousands of number to walk through the bike. We requested the administration either they assure us the safety and the security of all the members who were present over here, and they denied to provide us any written security and safety of the concern. That's why we were requesting to march on the main way which leads to the Vidhan Sabha. That was the main concern. It would be very appreciated, sir, if you can speak in Hindi. Yeah, sure, ma'am, sure. तो आप जी। ये जो पहले जगह चिन्हित जी वो विधानसभा आपने पहले से कह दिया कि जी विधानसभा का आप करेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि पहले ही विधानसभा बजट सेशन शुरू होने से पहले ही ये चीज़ कह दी गई थी कि आपको चौड़ा मैदान जो है एक जगह चिन्हित कर दी गई। जी, निश्चित तौर से मैम आप सभी को मालूम है कि पहाड़ी रास्ते और खासतौर से अगर शिमला की बात करें, जिस फगडंडी से रास्ते से हम लोगों को वॉक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था वो इतना तंग था कि उसमें 2-3 लोगों का मूव करना भी बहुत मुश्किल है, और वहां से हजारों की संख्या में एक 200-400 मीटर की हाइक पे चढ़ जाना ये बहुत ही रिस्की था, बहुत जोखिम भरा था। हमने जो डिस्ट्रिक्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आए, हमसे उनसे रिक्वेस्ट किया कि या तो हमारे कंसर्न मेंबर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी हमें रिटर्न में दी जाए, हम मूव करने के लिए तैयार थे, परंतु ऐसी कोई भी लिखित आश्वासन हमें नहीं मिला। इसलिए हम चाह रहे थे कि ऐसा खुला रास्ता में मार्च करने के लिए मिले जहां से हम लोग
1000 की संख्या में विधानसभा तक जा पाए, जबकि हमने अपनी उसे रिटर्न एश्योरेंस देने की गारंटी दी थी कि किसी भी प्रकार का ना तो हमारा कोई सदस्य विधानसभा में एंटर करेगा, हम सिंपली इसी जगह आना चाहते थे, और ना ही किसी प्रकार की इंडिसिप्लिन वहाँ पे क्रिएट करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों डिस्ट्रिक्ट साहब और मैडम एसपी वहाँ पे थे, दोनों की हमने रिटर्न देने के लिए कहा था। तो लोग एडमिनिस्ट्रेशन ने ना तो हमें एश्योर किया और हमारी एश्योरेंस को भी ऑनर नहीं किया। तो यही रीजन रहा कि हम लोग उस मेन रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। जी, तो आगे अभी आपकी क्या रणनीति रहेगी बजट सेशन का? तो मतलब बजट के खत्म जी। होने का इंतजार तो आप फिलहाल कर ही रहे हैं। मैम, अगर मैं कल के सिनेरियो की बात करूं तो डेफिनेटली जो उसका आउटकम निकल रहा है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजिक चेंज जो है इनएविटेबल हो गया है, यानी बहुत आवश्यक हो गया हम लोगों को कि हमें स्ट्रेटेजी में परिवर्तन लाना होगा। अगर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक प्रदेश की, तो लोकतंत्र में दो चीजें हैं, या तो पब्लिक है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि लोक प्रतिनिधि जितने भी है, एमएलएज है, एमपीज है, किसी भी पार्टी के हो, हम सभी से रिक्वेस्ट कर चुके थे, सभी के माध्यम से विधानसभा में और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज उठाने का हमने प्रयास किया। उसके बाद भी जब बात नहीं बनी, हम लोगों ने पूरा एक लार्ज नंबर में पब्लिक को यहाँ ला करके असेंबल किया, जो लोग चाहते थे इस बात की विटनेस देने के लिए कि ये हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज है जो पुरानी पेंशन की बहाली चाहते हैं। और आपको बता दें, जो पुलिस पर्सनल हमारे साथ खड़ा था, वो सारे के लगभग 90% ऐसे थे जो पुरानी पेंशन की बहाली चाह रहे थे। अगर हमारे साथ बर्बरता भी की गई, वो बर्बरता भी उन पुलिस अधिकारियों की वजह से हुई है जो खुद पुरानी पेंशन में है। उन लोगों ने बाध्य किया उन लोगों को फोर्स करने के लिए, और उस ऑर्डर्स को ऑबे करने के लिए उन लोगों को कंपल्सरी हमारे ऊपर उस अत्याचार को करना पड़ा। और जहां तक आउटकम की बात रही, तो मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिक चेंज हमें जरूर करना पड़ेगा। अगर हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात को नहीं उठाते हैं, हम रिक्वेस्ट अब आम जनता से करेंगे, लोगों से करेंगे, घर घर जाकर करेंगे कि आप हमारी इस मांग को डिफेंड करने के लिए आगे आए। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी मांग को, जेन्युइन मांग को यहाँ पे रेज करने के लिए हमारा सपोर्ट। एक सीधा सा सवाल है जी। कि अब आपकी आस टूट चुकी है या अब भी आपकी आस बंधी हुई है और आप इंतजार करेंगे? निश्चित तौर से हमारी आस बंधी है, और आस तब तक बंधी रहेगी जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है। वो ये सरकार करती है, ये सरकार रिपीट होने के बाद करती है, या सरकारें बदलने के बाद करती है, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के बिना किसी भी कर्मचारी का गुजारा होना संभव नहीं है, और उसके लिए हमारा ये अधिकार भी बनता है। जो कर्मचारी 40 वर्षों तक किसी सरकार की सेवा करता है, निश्चित तौर से बुढ़ापे में जब वो बिल्कुल बेसहारा हो जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, उस वक्त उसे सहारे की आवश्यकता होती है। और ये एक जो जिसके मॉरल अपॉइंटी की बात करते हैं, एम्प्लॉयर की बात करते हैं, उस नियोक्ता का भी फर्ज बनता है, मौलिक कर्तव्य बनता है कि अपने कर्मचारियों की जीवन पर्यंत सुरक्षा की गारंटी दें। उसी गारंटी की हम मांग कर रहे हैं, और इसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।